पे कोचिंग, कोचिंग पे कोचिंग, कोचिंग पे कोचिंग, खूब कोचिंग किए। कोचिंग करने में कोई कमी नहीं। घर में पैसा नहीं था फिर भी कोचिंग खूब करते थे। जैसे वो पैसा गार्डन से ठकना है, करते 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 बाय दी चांस एक दिन गए थे परिवार का, हमको एक पर्ची मिल गया। पर्ची मिलने के बाद गए थे, परिवार से जुड़ने का मौका मिल गया। और मिलने के बाद आपको गायत्री मंत्र के बारे में भैया बता रहे थे। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, कभी आपको समय मिले तो गुरु जी का मेरा बुक भी है और एक कलाम का एक बुक है, तेजस्वी मन है, अग्नि की उड़ान है, थोड़ा बहुत समय मिले तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यार वो गायत्री मंत्र जपने से हुआ क्या है कि जो हमको पढ़ते थे हमको फिजिक्स से सबसे ज्यादा टफ लगता था, सबसे ज्यादा टफ ही है, लेकिन हमको रिजल्ट भी नहीं होता था। लेकिन गुरु जी का काम करते थे, जो बता रहे भाई लोग बता रहे हैं कि 1 से 4 में 1 से 3 में जाकर के झोला लेकर के जहां तहां अपना काम कर रहे हैं गुरु जी का है। वो करते करते क्या होता है कि आप जो निगेटिव काम कर रहे हैं वो निगेटिव काम जो है या आपको भगवान मंदिर में पूजा करने से वो निगेटिव आपके मन से हटेगा ही नहीं है। लेकिन आप ये कुछ अच्छा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट यदि अच्छा है, आपका भाई या कोई दोस्त है, आप उसको थोड़ा पढ़ाइए तो आपको इससे डबल फायदा हो जाएगा कि आप जो पढ़ाते हैं या उससे आपका लेवल पता चल जाएगा कि जो आप पढ़े आपको याद है कि नहीं है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि वो आपको परमानेंट मेमोरी में सेटअप हो जाएगा है। लेकिन ऐसा है ही नहीं। किसी को जो हम बताएं कि चलो भाई आप बैठ करके 2 सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं या 2 चैप्टर पढ़ते हैं, आप हमसे पूछे, आप हम और आपसे हम पूछते हैं, तो देखिएगा हार्ट बीट तो ऐसे ही बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है कि हम बेइज्जत न हो जाए। और यही कारण होता है कि आजकल का पढ़ाई का लेवल देख रहे थे 2-3 दिन पहले, इंटर पास करने के बाद हिंदुस्तान ने काउंसलिंग करवाया कि युवा अभी चाहता क्या है। तो एक ही चीज युवा चाहता है कि शॉर्टकट में कहीं हमको 10,000, 20,000, 15,000 का नौकरी मिल जाए। अब बताइए ये हालात है हमारा आपका है, पढ़ेंगे नहीं शॉर्टकट में कुछ से कुछ हो जाए। तो ये गायत्री परिवार क्या करेगा, जब आप यहाँ पर आएंगे, और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, कोई भगवान का नहीं पूजने वाला मंत्र नहीं है, ये ऐसा मंत्र है जो प्रत्येक दिन उगता है और प्रत्येक दिन डूबता है। वो एक ऐसा है भगवान जो सूर्य है, जो सूर्य को जिसने पूजा किया वो जीवन में निहाल हो गया, चाहे हम रहे, चाहे कोई रहे, या चाहे कोई भगवान भी रहे। और भगवान भी ऐसा है कि जब भी आपको देखेंगे, कोई भी आपका घर में शादी हो, चाहे कोई भी प्रवचन हो, कुछ भी हो, वहां पर गायत्री मंत्र एक बार बोला ही जाता है। तो ये गायत्री मंत्र से आपको धीरे 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 आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस इस तरह से आएगा कि आप जो भी काम करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि हमसे नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत भी हताश भी हो जाएंगे, और जैसे आप ध्यान करेंगे, आंख बंद करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये काम हमसे हो जाएगा और ये काम हम कर सकते हैं। और यही करके हम लोग का आपको बता दें कि जब 4 साल तक पटना में रह करके ऐसे टाइम पास हो रहा था, कहीं नौकरी कहीं कुछ नहीं है, और जब ये गायत्री मंत्र 30 साल तक लगातार कभी बिना नागा किए, भले खाना पीना हो चाहे नहीं हो, 20 मिनट का ध्यान करना है तो करना है। और वही का प्रकोप है कि आपको बता दें कि 2016 से लेकर के 17 तक में 1-2 एग्जाम तो छोड़ ही दिए, 14 से 15 एग्जाम में गायत्री मंत्र जप करके जो अच्छा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आया, वो 14 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, 6 गो जॉब छोड़ने के बाद ये 7वां जॉब आपके सुपौल में आकर के ज्वाइन किए हैं। तो ऐसे ये जो है ऐसे नहीं हो जाता है। यदि होता तो हम भी जो है ना भगवान गणपति जला लेते हैं। ताली बजाइएगा, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आता है, लेकिन ताली बजाने से नहीं होगा, आपको ताल ठोकना पड़ेगा। जो युवा होता है, जो युवती होता है यार, कहता है ना जो रंग दे बसंती चोला है, जब हमको करना है, पुलिस निकालना है यार, तो आपका समाज का आदमी आपको बहुत कमेंट करेगा, खास करके बहने पर इतना कमेंट करती है, अरे बाप रे फलवा के बेटे तो पुलिस बनेगा। ऐसे कमेंट करता है कि सुन करके दिल में ऐसा टीस मारता है यार कि लगता है कि सबसे दुनिया का गलत काम हम ही करने जा रहे हैं। क्योंकि हम जब हमारी पत्नी जब कर रही थी, तो ये बिहार पुलिस का दौर रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ है कि उनके चाचा जी कमेंट करते थे कि देखते हैं कि फलवा के बेटी जो है ना, देखते हैं कि ये नौकरी कर लेगा है। और वो ये बात उनकी हमारी पत्नी को दिल में छेद कर दिया है कि इसको हम दिखाएंगे कि नौकरी होता कैसे है। और वो बताते हैं कि उसको हर दिन उनके अंकल जी उसको काम करवाते थे कि कभी झाड़ू लगाओ, कभी रोटी बनाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, और उसको हमेशा डिस्टर्ब रखते थे। रात को खाना बनाने के बाद 12 बजे दोनों बहन बैठती थी और 12 बजे से लेकर के 3 बजे रात तक पढ़ाई करती थी। और पढ़ाई करने के बाद आपको बता दें कि फिर सुबह उसको 5 बजे उठना है, फिर उसको अपना चाची को तैयार करना है, चाचा को तैयार करना है, भाई को तैयार करना है। और ये कारवां चलते चलते 2 साल तक इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद बिहार पुलिस में आपको आरपीएफ में गया, फिर आरपीएफ में 2 साल तक नौकरी की, फिर ट्रेन पर बैठ करके दरोगा निकाली, फिर वहां से आई, अभी बीपीएससी एग्जाम करके डीएसपी के पोस्ट पे चली गई है। अब बताइए वो लड़की कैसे कर सकती है।
और आप लोग को थोड़ा बहुत कोई कुछ बोल देती है तो आप हताश हो जाते हैं, चाचा जी ये बोल दिए। और वो चाचा आज के टाइम में कहते हैं कि बेटा तो मेरा बेरोजगार हो गया, लेकिन भैया का बेटी आज दरोगा बन गई है, डीएसपी बन गई है। आप समझिए कि इससे बड़ा तमाचा उसके लिए क्या हो सकता है। जो कल वो कमेंट कर रहे थे वो लड़की पर, वो लड़की आज पोस्ट पर अपना आज का जब कभी निकलती है गाड़ी से, अभी पूछेगा मेरा भाई से, कल वो भी अपना बच्चा को लेकर के गुरुजी का कार्य के लिए वहां खड़ा होकर के ना देख रही थी कैसे कैसे ये लोग काम करता है। जहां जहां कमी हो रहा था, हमको रूम में जाके मुकेश भाई था, उनको बताया कि आप लोग गुरुजी का काम बढ़िया से नहीं करते, इसको ऐसे करिए। अभी आपके बीच हम उसको बुलाते हैं और आपको हम बताते हैं कि ये कैसे की है, लेकिन मेरा बच्चा छोटा है, उसके चलते थोड़ा सा दिक्कत था कि हम आपके बीच में लेकर आए हैं। अगला दिन आपको हमको लाएंगे, उससे आप देखिएगा कैसे की है। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि जिस माता जी पिताजी का जो आपका सपना लेकर के सुपौल में आए हैं, ये मत घबराइए और टेंशन फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए कि हमारा समाज का आदमी क्या कहेगा, हमसे होगा कि नहीं होगा, ये आप साइड कर दीजिए। बस आप माता ये गायत्री का और गुरुजी माता जी का आप आंचल पकड़िए और 20 मिनट मात्र आप ध्यान करिए और एक छोटा सा बुक आप लीजिए और उसको आप लगातार जब तक आपका एग्जाम है आप करते रहिए। और यदि आपको फायदा हो तो धीरे धीरे अपने जीवन में एक ऐसा अंग बना लिए कि जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक खाएंगे नहीं, और जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक सोएंगे नहीं। और ये आप करके देखिए, जब हम लोग जैसा आदमी जब यहाँ तक पहुंच सकता है तो हमसे बेटर आप लोग कर सकते हैं। भाई लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। सुबह उठते हैं, इसको यही विश्वास नहीं कि हमसे कुछ होगा कि नहीं होगा। सुबह उठता है हताश, निराश, उदास, चेहरा पे रौनक नहीं है, दिल पर तुम्हारे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास का इतना कमी हो चुका है कि दिन रात वो हमेशा टेंशन में जीता है। ऐसे ऐसे भाई यहाँ पर आता है, बोलते भैया हमको प्यार हो जाता है। अरे भैया प्यार करिए, प्यार करना मना बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसको सोचिए कि जो माँ आपको पैदा किया उससे सुंदर इस धरती पर कौन हो सकता है। बार बार बोलते हैं, जब कभी आपको भटकाव आ जाए, जब तो कभी आपके मन में निगेटिव थॉट आ जाए, तो उस माँ को चरण को थोड़ा सा ध्यान, आंख बंद करिए और चरण को थोड़ा देखिए कि वो माँ कितनी सुंदर है जो इस धरती पर ला करके हमको यहाँ तक पहुंचाया है। जब वो इतना सुंदर है तो इससे ज्यादा सुंदर हमको कौन मिल सकता है यहाँ पर ये। और यदि इस भाव के साथ आप यहाँ पर सुपौल में रहेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अच्छे दोस्त की संगति में रहेंगे, तो कभी नहीं आप हाथ फैलाना पड़ेगा। बहुत दुख होता है यार। कल आपके वहां जब कैंप वहां गए थे, ये क्या कहते हैं स्टेडियम में, एक भाई बोल रहा था पुलिस का तैयारी कर रहा है, बोल रहे भैया हम बेरोजगार है। सुन करके तो हमको इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा चढ़ा। अरे भैया जब आपको मर्द पे मर्दानगी आपको नहीं है तो आप काहे लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको ये भी विश्वास नहीं कि हम युवा है और युवा हो करके भी हमसे नहीं निकले, काहे आप फट भर दिए, फालतू का भीड़ बढ़ा रहे हैं। यदि युवा है तो आपके डिक्शनरी में बेरोजगारी वर्ड आना ही नहीं चाहिए। यदि बेरोजगारी आपका आ गया आपके डिक्शनरी में तो आप मर्द नहीं है, मर्द के नाम पे कलंक है। आप फालतू का टाइम और बोझ यहाँ बढ़ाए। यदि सही में थोड़ा बहुत कड़वा लगे तो आप हमको मार लीजिएगा, लेकिन मेरा बात थोड़ा भी दिल में उतारने की यदि कोशिश करेंगे, यदि जिस दिन आप सफल हो जाइएगा उस दिन आप सुपौल के जो भी रेस्टोरेंट बोलेगा सारा पेड हम करेंगे, आपका खुशी आपके साथ हम मनाएंगे। लेकिन आप एक बार रिजल्ट लेकर के दिखाइए। और यहाँ पर आप लोग हम वादा भी करते हैं कि यदि 3 महीना तक लगातार गायत्री जप लिए और यदि आप बेरोजगार हो गए और सही में 3 महीना तक आप गायत्री जपने के बाद यदि आप बेरोजगार हो जाते हैं तो आपको 20,000 का नौकरी सुपौल में हम कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं जुगाड़ करवा देंगे। इतना आपको बोल रहे हैं क्योंकि इतना पावर हमको गुरुजी दिया है, इसलिए आपको बार बार ताल ठोक के बोलते हैं यार। जब हमारे जैसा गधा को इतना अच्छा कर सकता है तो हमसे आप बेटर है। बस पहचानने का है कि हमारे अंदर जो शक्ति भगवान ने दिया है वो शक्ति को कैसे पहचाने। वो शक्ति को पहचानने का, अपने से मोहब्बत करने का और माँ बाप का इज्जत रखने का एक ही मंत्र है, वो गायत्री महामंत्र है। कोई मंदिर में जाने का जरूरत नहीं है, किसी के हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। यदि पूजा करना है तो माता पिता के चरण को पूजा करिए, और यदि आपको पूजा करना है तो अपने शरीर से, अपने आत्मा से और अपने ये जो है आपका लक्ष्य जो है उससे आप प्यार करिए। दुनिया में किसी से प्यार मत करिए, कोई आपको साथ नहीं देगा। साथ देगा तो आपका शरीर देगा और साथ देगा तो आपका माँ बाप देगा। जितना भी धरती पर मिलेगा सब हमारे आपके साथ बिजनेस करता है, सारा के सारा बिजनेस करता है। और सही में आप गायत्री परिवार से जब जुड़ते हैं और 3 महीना तक गायत्री मंत्र करते हैं तो आपको कभी हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भैया 10,000 हमको संभाल दीजिए, 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए। आप 10,000 लेने वाला नहीं, आप 20,000 देने वाला बन जाएंगे। हमारे बीच में देव भैया बैठे हैं, पूछे जब ये गायत्री परिवार में जुड़े थे पटना में तो नौकरी के लिए भटक रहे थे और अभी इतना खुद का
अभी कोचिंग भी चल रहा है, इसका मेडिकल 100 भी है और 5 से 10 आदमी का नौकरी भी दिए हैं। ये सब गायत्री जपने से हुआ है, कोई माला जपने से नहीं हुआ है। माला जपने से थोड़ा सा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो आत्मविश्वास आएगा, लेकिन आपको कहीं नेगेटिव मार्ग में आपको जाने नहीं देगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो लूज हो जाता है वो आपको नहीं होने देगा। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आप लोग से, आपसे हम पैसा नहीं मांगे, कभी पैसा नहीं मांगेंगे। बस आपके जीवन में से हम 20 मिनट का समय प्रत्येक दिन मांगेंगे। आप अपने रूम पर जब सुबह उठते हैं तो आंख जैसे खोलता है तो आंख बंद करके आप 24 घंटा का एनालिसिस करिए कि आज दिन भर में हमको क्या क्या करना है। जैसे उठे अपने माता पिताजी का थोड़ा सा आंख बंद करके चेहरा को और चरण को देख लीजिए और प्रणाम करिए, भाव करिए कि मेरे माता पिता हमारे सामने खड़े हैं, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं और उससे आशीर्वाद लीजिए कि हे माँ, यदि आप सही में आप अपना बेटा अपना बेटी समझते हैं तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि 24 घंटा का एक एक क्षण और 1 रुपया का एक एक कण का हम आपको हिसाब प्रत्येक दिन देंगे। और यदि हमसे गलती हो जाता है तो शाम को जब सोने जाते हैं, रात को जब सोने जाते हैं, तो आप उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हम मनुष्य, हमसे गलती हो जाता है, आपका बच्चे हमसे गलती हो जाएगा, लेकिन आप हमको माफ करिए और कल इस गलती को हम दोहराए नहीं। और आपका बच्चा आपको इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि कल के दिन में कोई पूछे कि इसका मिलना है तो इसको बेटा से जाके मिलिए, मिलना है तो इसको बेटी से जाके मिलिए। ऐसा हमको बनना है। इसके लिए पैसा का जरूरत नहीं है, इसके लिए बस एक चीज का जरूरत है, अच्छा दोस्तों का संगति, अच्छे आदमी का संगति। और जो आपको माँ बाप पैसा देते हैं ना, उससे थोड़ा मोहब्बत करिए। यदि मोहब्बत करना ही है तो माँ बाप से मोहब्बत करिए, इधर उधर मत भटकिए। तो लास्ट में आप लोग को फिर से निवेदन करना चाहेंगे कि प्रत्येक रविवार को हम लोग यहाँ पे एक सेमिनार चलता है। इस सेमिनार में आप लोग से भी है कि जब यहाँ पर आइएगा तो आपका 1 से 1.5 घंटा समय आपको लगेगा, लेकिन ये मत मानिए कि वहां जाएंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। आपका समय एक भी बर्बाद नहीं जाएगा। समय यदि बर्बाद जाता तो हम आप 25 साल 26 साल जाते जाते नौकरी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ हो पा रहा है, समय इधर उधर भटक जा रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन कि आप यहाँ पर आते रहेंगे। यदि कभी भी आपके जीवन में कष्ट, कठिनाई, दिक्कत, परेशानी हो तो आप आइए यहाँ पर बैठिए और बैठ करके आप गुरुजी माता जी से आप मांगेंगे, हे प्रभु हमको इतना शक्ति दीजिए कि अपने माँ बाप को सपना को पूरा करेंगे। इसी के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।